नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां जिला प्रशासन रोकथाम के लिए लगातार नए वैक्सीनेशन सेंटर खोलने के निर्देश दे रहे हैं, वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल मालू हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयों की हो रही कालाबाजारी को लेकर केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा को पत्र के माध्यम से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से शहर में पैंडेमिक बढ़ रहा है, इसमें लोगों को दवाई और इंजेक्शन के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा में आ रही है, लेकिन कुछ लोग इसका ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। साथ ही इसकी MRP रेट भी ज्यादा ले रहे हैं, जिसकी शिकायत बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपाल मालू ने केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से की। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयों पर DPO यानी ड्रग्स प्राइस ऑर्डर जो निकलता है, उसमें स्टेन के पैसे कम किए जाएं। इसको लेकर उन्होंने फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन बोर्ड को भी पत्र के माध्यम से सूचित किया है। जो ये कंपनी उत्पादन कर रही है वो 899 में कर रही है, उसका मार्केट में अन्य कंपनियां 3500 से 5500 तक ले रही हैं। इसमें बिचौलिए और व्यापारी अपना लाभ कमा रहे हैं, जो कि आज की महामारी की स्थिति को देखते हुए ठीक नहीं है। इसके लिए गोपाल मालू ने मांग की है कि सरकार इसका MRP तय करे और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करे। जिस तरह से मध्य प्रदेश ने एस्मा लागू किया है, ऐसे ही DPO के अंतर्गत इन्हें भी लाया जाए और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर गिरफ्तार किया जाए। वहीं गोपाल मालू ने बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के मरीजों को लगाया जाता है। इसमें पहले भी RT-PCR एंटीजन टेस्ट के रेट को कम करने को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा कि इसमें जरूर काम किया जाएगा। फिलहाल 700 रुपए RT-PCR की टेस्टिंग और एंटीजन टेस्ट 500 रुपए करने की मांग बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू ने की है। फिलहाल इनका रेट 900 से 1200 रुपए तक लिया जा रहा है। वहीं इन्होंने कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा पूरे इंदौर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को लेकर कहा कि कलेक्टर द्वारा जो भी अस्पताल ठीक से काम नहीं करें, उनके खिलाफ लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। हालांकि कुछ निजी अस्पताल द्वारा लोगों से पैसे लूट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं, लेकिन कलेक्टर मनीष सिंह ऐसे अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। हालांकि बीजेपी द्वारा भी लगातार इस तरह के अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं और जनता से अपील भी कर रहे हैं कि कोई भी इस तरह की शिकायत आती है तो जिला कलेक्टर मनीष सिंह को अवगत कराएं। जिस तरह से पेंडेमिक बढ़ रहा है और उसमें लोग बहुत परेशान भी हैं दवाइयों को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की मात्रा आ रही है लेकिन कुछ लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, MRP प्राइस ज़्यादा है। तो मैंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, केंद्रीय रसायन उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा जी से बात की है कि इसको DPO मिले। जिस तरह से ड्रग प्राइस ऑर्डर जो निकला था जिसमें स्टेंट्स के पैसे कम किए गए थे अपने हार्ट के, उसी तरह से इसको लिए। ऐसे ही फार्मास्यूटिकल प्राइस रेगुलेशन बोर्ड है, उनको भी एक चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा गया है कि क्योंकि ये जो कंपनी उत्पादन कर रही है वो 899 में होता है, 900 रुपये में होता है और उनकी प्राइजेज अलग अलग कंपनियां 3500 से लेकर के और 5500 तक होती है। तो ये बिचौलिए और व्यापारी इसमें मार्जिन इतना रखते हैं, जो कि आज की इस पेंडेमिक में, इस महामारी में पीड़ित मानवता के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए सरकार MRP कम कर दे और सख्ती से कार्रवाई करे। जिस तरह एस्मा लागू किया मध्य प्रदेश में, ऐसे ही DPO के अंतर्गत जब आ जाएगा तो उसमें गिरफ्तारी भी होगी और जेल भी जाएंगे। नहीं, वैक्सीन नहीं है, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है जो इस कोरोना में लगाया जाता है। इसके पहले मैंने RT-PCR और एंटीजन टेस्ट के रुपया जो रेट है उसको भी कम करने की प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से मांग की थी। उनसे मेरी बात भी हुई, उन्होंने कहा हम इसको दिखवा रहे हैं। और ये जो 700 रुपया तो RT-PCR की टेस्टिंग का और जो एंटीजन टेस्ट है उसका 500 रुपये करें। अभी 900 रुपये और 1200 रुपये है। तो क्या लगता है आपने कलेक्टर साहब या इनसे? देखिए, ये स्थानीय मामला नहीं है, ये प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर का मामला है। कलेक्टर साहब अपनी भूमिका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी जो अस्पताल ढंग से काम नहीं कर रहे उनके लाइसेंस निरस्त करने की घोषणा कर रखी पहले से। हमारे जिलाधीश के पास भी यदि कोई शिकायत जाती है तो उन पर कार्रवाई होती है। निजी चिकित्सालयों द्वारा की जा रही लूट को बंद करने के लिए हम लोगों ने भी अभियान चलाया है और हम भी जनता से आग्रह करते हैं यदि कोई ऐसी शिकायत है तो जिलाधीश को और हमें करें। गोविंद मालू। बेड भी अभी कम है। देखिए, जिस तरह से बढ़ रहा है कोरोना, उसमें अब बेड भी बढ़ाने की बात जिलाधीश ने कही है और भी सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। कुछ लोगों को हाउस जैसे पहले भी अलग अलग होटल्स और ये किए थे, ऐसे भी सरकार कर रही है। सरकार सजग और सतर्क है। आपका पूरा नाम? गोविंद मालू। टाइम न्यूज़ देखिए
एफिलिएट अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।